आइए हम आपको बताते हैं कि ये प्राइजेस कैसे बनता है। फाइन, चलिए तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा ये एक्सप्लेनेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आइए तो सबसे पहले हम लोगों को कोई कंपनी पिकअप करना पड़ेगा और वैसी कंपनी पिकअप करना पड़ेगा जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, जिसमें प्राइसेस में ठहराव है और आराम आराम से समझाया जा सके। तो अभी मैंने एक कंपनी यहाँ पर टेकअप किया है, क्रिस्का स्ट्रैपिंग SLTN लिमिटेड करके कोई कंपनी है, ठीक है। 192.50 अभी इसकी प्राइस चल रही है। तो पता है आपको, ये करेंट मार्केट प्राइस इसको बोलते हैं, लेकिन इसको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ही बोलते हैं। मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस मतलब लास्ट जो सौदा हुआ था इस शेयर में वो 192.5 में हुआ था, ठीक है। आइए मार्केट डेप्थ समझते हैं। मार्केट डेप्थ देखिए, मार्केट डेप्थ क्या है। यहां पर मार्केट डेप्थ में बताया जा रहा है कि 2000 क्वांटिटी कोई खरीदना चाहता है, कोई 2000 क्वांटिटी खरीदना चाहता है 190 रुपए 10 पैसे में। फाइन, नो प्रॉब्लम। और कोई 2000 क्वांटिटी ही बेचना चाहता है लेकिन 194.25 में। तो बायर सेलर मिल नहीं पा रहे हैं। जब बायर सेलर मिल ही नहीं पा रहे हैं तो फिर तो ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए देखिए 192.50 में स्थिर है, स्थिर है, ये हिल नहीं रहा क्योंकि कोई ट्रेडिंग ही नहीं हो रही। ना बायर रेडी है ना सेलर रेडी है। बायर अड़ गया, बायर अड़ गया कि मैं 190.10 में ही खरीदूंगा। सेलर अड़ गया, सेलर अड़ गया मैं 194.25 में बेचूंगा। कोई नहीं, तुम भी अड़े रहो, तुम भी अड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई यहां पर बाई सेल अब नहीं हो पा रहा है इस शेयर में, क्योंकि बायर सेलर में समझौता नहीं हो पा रहा है। जिसको ज्यादा गरज है, बायर को गरज है तो बायर ऊपर जाएगा, थोड़ा रेट ऊपर करेगा, और सेलर को अगर गरज है तो सेलर थोड़ा रेट नीचे करेगा। जब बायर सेलर मिलेंगे तभी सौदा होगा, तभी प्राइस बनेगा, और जिस रेट में बायर सेलर मिल जाते हैं वही मेरा करंट मार्केट प्राइस बन जाता है। 192.5 में जरूर कोई बायर सेलर मिला होगा तभी ये 192.5 हुआ होगा। तो सर हम क्यों पीछे रहे सर, हम भी इस युद्ध में कूद जाते हैं, हम भी यहां पर कुछ रेट लगाना चाहते हैं। मान लीजिए 190.10 में बेस्ट बाइंग है, बेस्ट बाइंग है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं 192 में खरीदना चाहता हूं। और बोलिए सर, मैं 192 में खरीदना चाहता हूं। और बोलिए सर, मैंने बाई कर दिया, प्लेस ऑर्डर कर दिया, अब मैंने ये देखिए ये मैं हूं। तो आप देख सकते हैं ये जो 192 का जो प्राइस है ये मेरा है, ये मैं हूं। यस और नो, पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में ये मैं हूं 192 जो खरीदना चाहता है इस कंपनी का शेयर। मैं सबसे बेस्ट बायर हूं। अच्छा, मैं सेकंड में चला गया, अब मैं सेकंड में चला गया, 192.5 में कोई आया है, अभी अभी आया है, मैं 192 सेकंड में चला गया। चलिए सर, आप फर्स्ट में आना चाहते हैं? हाँ, मैं फर्स्ट में आना चाहता हूं। तो मैं ऑर्डर बुक में गया, मैंने इसको रिवाइज किया, मॉडिफाई किया, मैंने इसको मॉडिफाई किया और मैं फर्स्ट में आना चाहता हूं। तो एक लॉट के हिसाब से यहां पे हो रहा है, 2000 का लॉट है, मैं 193 में बाई करना चाहता हूं। मैंने बाई किया, मैंने प्लेस ऑर्डर किया और मैं यहां पर चला गया ऑर्डर बुक में, मैं ऑर्डर बुक में चला गया और यहां पर देखता हूं कि 193 में मैं आया। ये देखिए ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये 193 वाला मैं हूं, आप देख रहे हैं। तो मैं, हम लोग मिलकर, बायर सेलर मिलकर प्राइस बना रहे हैं। अगर 193 में कोई मेरे को माल बेच जाता है तो प्राइस क्या हो जाएगा? लास्ट ट्रेडिंग प्राइस फिर 193 हो जाएगा। समझ में आया प्राइस कैसे बनता है? बायर सेलर के मिल्क से प्राइस बनता है। तो मैं इस ऑर्डर को अब कैंसिल कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आपको समझा दिया है। अगर मेरा 193 में, सुन लीजिए, अगर मेरा 193 में यहां पर बाई हो जाता है, अगर कोई मुझे, सेलर अड़ा हुआ है, सेलर अभी भी अड़ा हुआ है, सेलर अपने धुन में अड़ा हुआ है, सेलर बोलता है नहीं मैं तो बेचूंगा तो 194.25 में बेचूंगा, सेलर अड़ा हुआ है, लेकिन मैं 193 तक आ गया, लेकिन अब मैं भी पीछे हट जाता हूं क्योंकि मुझे ऐसे में बाई करना नहीं है। ये पता नहीं कौन सी कंपनी है, मैंने पहली बार इस कंपनी का नाम सुना है, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए कि प्राइस कैसे बनता है। यहां पर ये इसलिए मैं बता पाया क्योंकि ये लो वॉल्यूम शेयर है, स्थिर शेयर है, बहुत ज्यादा इसकी ट्रेडिंग
नहीं होती है। यही चीज में अगर आपको अल्ट्राटेक में नहीं समझा पाता, क्योंकि बहुत फास्ट होता है वहां पर, बहुत फास्ट बाई सेल, वहां पर इतना ठहराव नहीं है। यहां मैंने बता दिया ये है बिड प्राइस। अगर फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे को ये 193 में सेलर रेडी हो गया तो हम मिल जाएंगे, और फिर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा 193। इस तरह से मार्केट प्राइस बनता है। बायर सेलर जिसको गरज है, जब कंपनी की फ्रॉड होती है तो ऑब्वियस सी बात है बायर को गरज नहीं होता, बायर बोलता है मैं नीचे में खरीदूंगा। सेलर को गरज होता है बेचो। जब कंपनी अच्छी प्रॉफिट होती है तो बायर को गरज नहीं होता है, सेलर को गरज होता है। सेलर बोलता है मैं ऊंचे दाम में बेचूंगा, तो बायर भी खरीदने को रेडी होता है क्योंकि कंपनी की बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आई है। इसी तरह से प्राइस बनता है। मार्केट का जो टेक्निकल एनालिस्ट है, जो फंडामेंटल एनालिस्ट है, वो सब तो है ही, प्लस ये जो साइकोलॉजी है बायर सेलर का, इस तरह से प्राइस बनता है। और जब हम क्लासेस में भी पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसकी प्राइस क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसमें सेलर का भाव बढ़ जाता है, सेलर ऊंचा दाम ले लेता है। सेलर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, आपको नहीं खरीदना मत खरीदिए। बहुत लोग खड़े हैं जो अच्छी कंपनी को अच्छे रेट में खरीदना चाहते हैं। इस तरह से बाई सेल करके प्राइस बनता है। धीरे धीरे प्राइस बढ़ता जाता है। अगर कंपनी अच्छी होती है और कंपनी अगर बुरी होती है तो ऐसे करके गिरता जाता है। फाइन सर, तो मैं इस ऑर्डर को भी कैंसिल कर 190, देखिए भाव देखिए 195 में अब बेचना चाह रहा है वो और हम 193, ये मैं हूं 193 वाला, ये 193 वाला। अभी मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा ना तो 193 यहां से हट जाएगा। चलिए सर ऑर्डर कैंसिल करके दिखाइए। मैं गया ऑर्डर और मैंने यहां पर ऑर्डर कर दिया कैंसिल। मुझे नहीं चाहिए था, मैंने तो बस समझाने के लिए बताया था बच्चों को, और बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आ गया है। अब देखते हैं 193 चला गया, अब आ गया 192.5, क्योंकि मैं 193 था, मैं था। अब मैं नहीं रहा क्योंकि मुझे खरीदना ही नहीं था। मुझे तो बस आपको यह बताना था कि प्राइस कैसे बनता है। अभी ऐसा लगता है कि 194.90 में कोई ट्रेडिंग हुई होगी, ठीक है। 194.90 अभी प्राइस हुआ है, तो हो सकता है कोई ट्रेडिंग वहां पर हुई होगी, क्योंकि अभी हम लोग बातें कर रहे थे और हमें पता नहीं चला पीछे क्या हुआ, बट हो सकता है ट्रेडिंग हुई होगी। कहीं मैं तो नहीं हूं, अच्छा मैं निकल गया क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था इसमें इन्वेस्टमेंट करने में, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा था। बट एनीवेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा सिनेरियो है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। अब आपको यहां पर मार्केट डेप्थ भी समझ में आ गया होगा। It is determined by buying and selling pressure. Best buy price or best sell price helps in determining the prices. It is also known as market depth. Fine. फ्रेंड्स, एक पुराना वीडियो था जिसमें हमने बताया था हाउ टू डिटरमाइन प्राइसेस, तो मैं चाहता हूँ वो भी एक बार प्ले कर दे, क्योंकि काफ़ी अच्छा वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट डिराइव हो गया था। कभी कभी लाइव क्लासेस में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे डिराइव हो जाते हैं, तो आई होप आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि वो वीडियो प्ले करा जाए ताकि आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़े। फाइन, तो सबसे पहले तो ये प्राइस बनते कैसे हैं, ये बताइए मुझे जरा, ये प्राइस कैसे बनते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज समझाऊंगा कि आप बिल्कुल एकदम आंख खुला का खुला रह जाएगा। ये प्राइस बनते कैसे हैं आज मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं और आज मैं आपको बताता हूं कि ये प्राइस कैसे बनते हैं। एनीवन? डिमांड सप्लाई प्रेशर, बोलो यस। डिमांड सप्लाई प्रेशर से बनते हैं प्राइस। तो आज मैं आपको एक कंपनी का शेयर प्राइस दिखा रहा हूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक कंपनी का शेयर प्राइस मैंने दिखाया, कितना रुपए चल रहा है अभी, 58.15 यहां पर और 50 यहां पर, ठीक है। तो आपको एक चीज पकड़ लीजिए, बीएसई एनएससी वो देख लेंगे क्या पकड़ना है। हम गए, मेरा अकाउंट खुल चुका है। अब मैं क्या करा, मैंने गया यहां पर, मैंने टाइप किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आया कि नहीं, आ गया बीएसई। चलो बीएसई का पकड़ लेते हैं, ठीक है, बीएसई का ले लेते हैं। अब मजा आने वाला है। प्राइस कैसे बनता है, ये जो प्राइस बनाया है 58 बीएसई देखिएगा 58.50, ये कैसे बना। अच्छा, तो अब अपन क्या करेंगे, मैं इसे बाई करना चाहता हूं, देखो ध्यान से सुनना, हाँ, मैं इसे बाई करना चाहता हूं।
हमने यहां बाई किया, ठीक है, और हमने लिमिट में बाई किया, इंट्राडे में बाई किया हमने, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और हमने बाई किया 58 में, ठीक है, और हमने यहां बाई किया और प्लेस ऑर्डर किया। और अब हम ऑर्डर बुक में गए और देखते हैं कि हमारा ऑर्डर बुक सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। पेंडिंग आ रहा है, देखिए, मतलब मेरा सौदा लग चुका है, मैंने 58 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बाई करने का सौदा किया है 58 में। अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 62.5। मैंने बीएसई में, सुन लीजिए अच्छे से, मैंने बीएसई में इस शेयर को 58 में बाई करने का सौदा किया है और मेरा अभी जो आ रहा है पेंडिंग आ रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर जो मेरा सौदा आ रहा है वो यहां पर पेंडिंग आ रहा है। आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूं, सबसे ऊपर देखिएगा पेंडिंग आ रहा है, यस और नो, ऊपर पेंडिंग आ रहा है, यस और नो, यस। मैंने 58 में बाई करने का सौदा किया है और अभी कितना चल रहा है? तो मेरा सौदा अब 58 हो गया। अब मेरा सौदा कब कंप्लीट होगा? जब ये 58 आएगा या कोई सेलर 58 में आएगा, यस और नो, यस। अब देखिए मेरा बात, अब मैं एक बार गया यहां पर गया डिटेल्स में, ठीक है, और मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड में गया। अब देखिए यहां पर आपको एक चार्ट दिखा रहा है, सामने एक चार्ट दिखा रहा है ना, सामने एक चार्ट दिखा रहा है, बोलिए यस, ठीक है। तो ये जो चार्ट आपको दिखा रहा है, इसमें आप देख के मुझे बताइए कि इसमें मैं कहां हूं, मैं कहां हूं। सुनो, मैंने कितने में बाई करने का सौदा किया है? 58 में मैं बाई करने का सौदा किया। ये मैं नीचे वाले मैं उसमें हूं, मतलब और भी लोग खड़े हैं, 17 लोग और खड़े हैं 58 में बाई करने के लिए। 17 क्वांटिटी मैंने तो एक ही किया था ना, 58 में मैं वो हूं। इसमें टॉप बायर और टॉप सेलर आ रहा है, मतलब 58 में 5वें पायदान में हूं। आप देख रहे हैं, मैं आना चाहता हूं और लंबे पायदान में। अभी कितना भाव चल रहा है? 62 पॉइंट। वो थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हर सेकेंड अपडेट हो रहा है ना, तो मैं थोड़ा और ऊपर आना चाहता हूं। मैं 58.50 में गया, वहां पर मैं अपने ऑर्डर बुक में गया, ध्यान से देखते रहिएगा, बस बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैं ऑर्डर बुक में गया और मैं यहां पर ऑर्डर बुक में जाकर अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहता हूं। मैं आपका मॉडिफाई करना चाहता हूं, यहां पे क्लिक किया मैंने मॉडिफाई, और मैंने किया 58.50 कर लो, चलो 58 मॉडिफाई बाई प्लेस ऑर्डर। अब मैं जल्दी फटाफट गया मैं वहां पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। अब मैं 58.55 क्या याद रखिएगा, मैं वहां गया 58.55 मैंने किया है। मैं डिटेल में गया और 58.55 में मैंने किया है। देखता हूं मैं कहा हूं, 58.5 आया क्या? मैं मेरे से अच्छे बायर खड़े हैं, मेरे से अच्छे। अब तो मैं हो ही नहीं लाइन में, अब तो मैं लाइन से मुझे हटा दिया गया है, मतलब मैं बहुत कम भाव दे रहा हूं इस शेयर का। 58 पॉइंट लोग यहां पर खड़े हैं और दूसरे लोग खड़े हैं बाई करने के लिए। ये अपडेट हो रहा है हर सेकेंड, तो मैं अभी तक यहां पे नहीं आया, 58.55 में नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा 59.50। अब देखो, देखता हूं मेरे को कैसे नहीं लाता ये, ठीक है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, इनको चैलेंज कर रहा हूं। 15 क्या बोला था मैंने अभी? 59.5। जल्दी कर, देखो इतना टाइम लग रहा है ना, उतना टाइम लगना नहीं चाहिए। फिर मैंने मॉडिफाई किया 59.50, मैंने किया मॉडिफाई, मैंने किया प्लेस ऑर्डर। मैं गया फटाफट गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बायर सेलर देखा मैं, अरे जल्दी जल्दी जल्दी, अब इतना लेट नहीं चलेगा। अब देखो 50 क्या नाम मेरा क्या था? 59 पॉइंट, ये मैं हूं, ये मैं हूं, एक इसमें मैं हूं। 2 ऑर्डर लगे हैं ना, कोई है क्लास में जिसने लगाया है? ए देखो ये लड़के ने लगाया है, उस लड़के ने ऑर्डर आपने लगाया 59 पॉइंट। एक लड़का ये और एक लड़का मैं। आप अपना ऑर्डर हटाओ, तो ऑर्डर हटाओ अपना। नहीं सही मत कह रहा हूं, ऑर्डर हटाओ एक बार फटाफट, ऑर्डर हटाओ। हटा दिया, हटाइए ऑर्डर, हटाइए। ऑर्डर हटाइए। ए देखिए एक मैं हूं बस, अभी अभी उन्होंने हटाया, यस और नो, फिर लगाइए, फिर हटाइए, ऐसे दिखते रहिए, खुश होइए।
मैंने पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकते, पूरे वर्ल्ड में मैं अकेला ये हूं जो सबसे बेस्ट बायर है इस शेयर के ऊपर। बेस्ट बायर हूं मैं, मतलब मेरे से अच्छा रेट कोई नहीं लगा रहा बाइंग में। अब समझे, गरज होता है ना जिसको, अब मेरे को गरज है तो मैं 60 भी लगा दूंगा। अब बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। अब मेरा बाइंग प्रेशर कैसे आएगा, कोई आ जाएगा 60 लगाने और कोई 61, 62, 63 इस तरह से बढ़ता जाता है। यस और नो। अब किसको गरज है देखना पड़ेगा। अगर बायर को गरज है तो मेरा 59.5 मेरा नहीं हो रहा, चलो 60 लगा देता, मुझे लेना ही है, मेरा गरज है, मेरे को लेना ही है, तो मैं भाव बढ़ाऊंगा ना। सेलर बोल रहा है भैया भाव बढ़ाओ, ठीक है, तो इसका मतलब इस प्राइस से सबसे पहले बात है कोई लेना देना नहीं है 58.65 से। 58.65 भी मैं लगा दूंगा तब भी नहीं होगा। चलो देखता हूं। अब देखो मेरा 59.50 में, अब मैं और अच्छा रेट लगाता हूं, अच्छा सेलर कितने में खड़ा है, 60 में। 60 होगा तो हम दोनों मिल जाएंगे। ये कोई और हो, ये कोई है क्या क्लास में? क्लास का तो नहीं है ना कोई? ये 60 कोई होगा, हम और ये तभी मिलेंगे जब मैं भी 60 वो भी 60, या वो 59.50 मैं भी 59.50, हम दोनों की सहमति से ही ऐसा होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यही शेयर क्यों पकड़ा, क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग है, इसमें बहुत लोग नहीं आते हैं शेयर ट्रेडिंग करने। अभी रिलायंस और वो ले लेता तो एक सेकंड ऊपर नीचे बायर सेलर रोज आ रहे हैं, हर सेकंड आ रहे हैं, तो वहां पे बताना यहां पे स्थिर है, रुका हुआ है, तो समझाना में मजा आता है इस शेयर पे, इसलिए मैं इसी शेयर पे रहा। अब मैं 60 करूंगा ना तब जाके हम दोनों मिलेंगे। या तो वो गरज के दिखाए, वो भी देख रहा है मुझे, मैं भी उसे देख रहा हूं। यस एंड नो, देख तो दोनों एक दूसरे को रहे, लेकिन सवाल ये कि झुकेगा कौन? यस और नो, वो पहले झुकेगा या मैं पहले झुकूंगा? सवाल ये है, वो भी मुझे देख रहा है, मैं भी उसे देख रहा हूं। सवाल ये कि कौन झुकेगा पहले? मैं बोला नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं तो दिन भर 59.50 में रहूंगा, तुम्हें आना है तो आओ। वो कहेगा मैं नहीं झुकूंगा, तुम्हें आना है तो आओ। ऐसे हम दोनों लड़ाई करेंगे, और अगर हम दोनों नहीं मिले, हम दोनों नहीं मिले और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो आज प्राइस से 58.65 ही रहेगा, इस और ट्रेडिंग हो ही नहीं पाएगी आज दिन भर। आज दिन भर ट्रेडिंग ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना मैं झुक रहा हूं, ना हम दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, में इसको स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझो इससे। लेकिन हम दोनों आपस में अपने आप को देख रहे हैं, ना वो झुक रहा ना मैं झुक रहा हूं, कोई तीसरा कूद जाएगा, कहता है मैं झुकने को, वो आ गया 60 में, तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या हो जाएगा? अब पता चला कैसे प्राइस बनता है। कोई आ जाए, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम दोनों ही एक दूसरे को देखेंगे, और भी लोग हैं, जैसे आप लोग मजे ले रहे हैं, आप लोग कुछ कर, अरे मैंने ये प्राइस बनाया है, ये 59.50 मैंने बनाया है। कोई आया होगा मुझे बेचने, कोई न कोई आया होगा मुझे बेचने, मेरा बिक गया होगा माल, मैंने खरीद लिया होगा। अब देखो ऑर्डर में गया मैं, अब वो झुका या कोई और झुका, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। एग्जीक्यूटेड, मतलब मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर बन चुका हूं। यस और नो? अब पता चला प्राइस कैसे बनता है, बिल्कुल अच्छे से ये, हाँ ऐसे तो हम प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, करके देखो ना। छोटे मोटे शेयर में हो जाएगा, बड़े बड़े जो शेयर है जिसमें टर्नओवर बहुत, इसको मैंने क्यों पकड़ा, देखो ध्यान समझना, इसको मैंने क्यों पकड़ा, इसका वॉल्यूम देखो, ओनली 403 वॉल्यूम है, देखो ध्यान से सुनना। बीएससी में इस सामने दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, यहां पे एकदम सामने दिख रहा है कोई चीज, बोलो यस। ये 400 शेयर की ट्रेडिंग हुई है, और वहां पे कितनी हुई है? 200। नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, ये 200 साइड में लगा हुआ है ना, और उसमें थोड़ा 400 नजर आएगा, दिख नहीं रहा है, चलो कोई नहीं। ऊपर मतलब 200 शेयर मात्र इंडिया में, सिर्फ 200 शेयर के अभी तक इसमें काम हो रहा है, 200 बहुत। अब एक बार हम रिलायंस का देखते हैं, अब हम देखते हैं, यही चीज मैं देखता हूं रिलायंस का,
ठीक है, अब देखो यही चीज मैं देखता हूं, लेट से फॉर एग्जांपल वोडाफोन का, लेट से वोडाफोन का मैं यही चीज देखता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें, ओ माय गॉड, इतनी वॉल्यूम है, तो इसमें हम जल्दी से कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना स्थिरता से मैंने आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्थिर रहा, उसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं होती है, ज्यादा लोग उसको बाय सेल नहीं करते उस शेयर को। लेकिन यहां पर मेरा बताना मुश्किल हो जाएगा, यहां मैं लगाऊंगा कोई झुक जाएगा, कुछ लगाऊंगा कोई झुक जाएगा, यहां सब झुकने को जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी होगा यहां पे काम। यस और नो? क्योंकि इतना वॉल्यूम है कि किसी को रोक नहीं सकते ना। यस और नो? लेकिन वहां पर स्थिर था, वहां मैंने बोल दिया सौदा हटाओ, सौदा हटा दिया ना। ऐसी सौदा बहुत कम शेयर्स में ये काम हो जाता है, लेकिन वही काम इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहां पे इतना जल्दी से झुका झुकी पता नहीं चलेगा। वहां पे पता चला यहां पे भी हो रहा है वही काम, लेकिन यहां फास्ट हो रहा है, फास्ट। यस और नो? तो लेकिन आपको यह पता चल गया कि प्राइस कैसे बनता है।